हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप ठीक ही होंगे। दिन अच्छा बीत रहा होगा जैसे कि मेरा बीत रहा है। आई होप सबका अच्छा बीते। तो दोस्तों, आज मैं बैठी थी तो मुझे याद आया कि नागपंचमी आ रही है। तो अपने दोस्तों को बताना चाहिए कि नागपंचमी क्यों मनाई जाती है। शायद आप में से कुछ लोगों को पता भी हो और कुछ लोगों को ना पता हो। जिनको पता है उनको भी, जिनको नहीं पता उनको भी है। तो प्लीज़ मेरी इस कहानी को सुनिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आज की कहानी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है नागपंचमी क्यों मनाई जाती है। कहते हैं बहुत साल पहले एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे थे। उन्होंने अपने 7 बेटियों की शादी मतलब टाइम रहते ही कर दी। टाइम रहते मतलब कि उनकी सही उम्र पे उनकी शादी कर दी। तो उनकी जो 7 बहुएँ आई थी, वैसे बहुएँ तो उनकी सारी अच्छी थी, लेकिन जो सबसे छोटी बहू थी उनकी, वो जो है सबसे संस्कारी बहू थी। एक दिन उनकी बड़ी जेठानी ने कहा सबको बुलाकर अपनी देवरानियों को कि घर को लीपना है तो सब लोग जाके जंगल से मिट्टी खोद लाओ, पीली मिट्टी। फिर क्या था, सब बहुओं ने कहा ठीक है दीदी, कह के सब सब साथ गईं, सातों साथ गईं, जंगल गए। वहाँ उन्होंने अपनी अपनी खुरपी ली और मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ से एक सांप निकला था। सांप निकला तो बड़ी बहू ने सोचा कि सांप किसी को काट ना ले। उसने जैसे ही उसको मारने के लिए खुरपी उठाई, छोटी बहू ने उसको रोक दिया। उसने कहा दीदी, ये बेजुबान जानवर, इसने हमारा क्या लिया है? इसने हमारा तो कुछ नहीं लिया, ना हमारा कुछ नुकसान किया है। इसको जाने दीजिए, क्योंकि जंगल ही तो इनका घर है। ये तो अपने घर में है ना, इसके घर तो हम आए हैं। तो उसकी जेठानी ने बात मान ली और उसको जाने दिया। तो छोटी बहू ने नाक से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि भैया आप अभी यहाँ बैठो, हम मिट्टी खोद लेते हैं, फिर आपसे आके मिलेंगे। और यह कहकर वो लोग मिट्टी खोदने लग गई। उन्होंने मिट्टी खोदा और सातों उन्होंने मिट्टी उठाया और अपने घर चली गई। और वो भूल गई कि हमने सांप से कहा था कि हम मिल कर जाएंगे। जब वो घर गई तो उसको रात में याद आया कि अरे मैंने तो सांप से ये बोला था। फिर अगले दिन सुबह हुई, चाय नाश्ता हुआ, खाना पीना हुआ, तो उसने अपनी जेठानियों से कहा कि दीदी हमने नाग देवता को बोला था कि हम मिलेंगे, लेकिन हम मिले नहीं, तो चलिए उनसे मिल कर आते हैं, शायद वो बैठे हों अभी। सातों वहाँ गई तो उन्होंने देखा कि सही बात, वहाँ नाग देवता बैठे थे उनके इंतजार में। फिर क्या था, उस छोटी वाली बहू ने हाथ जोड़कर कहा भैया हमें माफ़ कर दीजिए नाग देवता जी, हमने कल आपसे कहा तो था लेकिन हम भूल गए और मिले नहीं और चले गए, इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो नाग देवता बोले, नाग जी थे, उन्होंने कहा कि तुमने मुझे भैया कहा, इसलिए मैं तुम्हें कोई मतलब दंड नहीं दूंगा और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे मारने जाने से बचाया, तुमने मुझे भैया कहा, तो तुमको एक वर मांग सकती हो मुझसे, मैं बहुत खुश हूँ। तो उसने कहा कि मुझे वरदान दीजिए कि मेरे कोई सगा भाई नहीं है, मैं बहन इकलौती हूँ, मेरे भाई नहीं है, तो आप मेरे भाई बन जाइए। जब भी मेरे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो आप प्रॉमिस कीजिए, पक्का वादा कीजिए कि आप मेरी मदद करेंगे। तो नाग देवता ने कहा ठीक है, और यह कहकर वो अपने घर चले गए सब, और घर में रहने लग गई, काम काज करने लग गई। एक दिन नाग देवता ने मनुष्य का रूप धारण करके वो उसके घर गए, छोटी बहू रानी के। वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने उनके सास ससुर से कहा कि मैं आपकी छोटी बहू रानी जो कि मेरी बहन है, मैं उससे मिलने आया हूँ। तो सास ससुर ने छोटी बहू रानी के तो भाई नहीं है, लेकिन चलो फिर भी उन्होंने उसको बुलाया, उससे मिलवाया। मिलाने के बाद उसने कहा कि मैं अपनी बहन को कुछ दिन अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तो सास ससुर ने खुशी खुशी उसको विदा भी कर दिया भाई के साथ। वो उनके घर गई, नाग देवता के नागलोक में गई एक तरह से। उसने देखा कि बहुत बढ़िया सा महल बना है, सोने चांदी से भरे भरे बहुत सारे ढेर सारे कमरे हैं। तो उसने वो वहीं कुछ दिन रह गई। एक दिन उसने नाग देवता की माँ ने भी उसे बहुत प्यार दिया, तो नाग देवता की माँ ने कहा कि एक दिन कि ये लो बेटी, जाके दूध दे आओ उसको, नाग देवता को। तो उसने जल्दी सोचा ठंडा दूध है, गर्म करके गई देने। जैसे उसने दिया अपने भाई नाग देवता को, उसका मुँह जल गया। तो उसकी माँ बहुत गुस्सा हो गई, गुस्से में क्रोधित हो गई एकदम। तो नाग देवता ने रोका कि माँ, उसको नहीं पता कि मेरा मुँह जल जाता है, मैं गर्म दूध नहीं पी सकता, इसलिए उसको क्षमा कर दीजिए। माँ ने भी क्षमा कर दिया। कुछ दिन रुकने के बाद बहू रानी अपने घर आ गई। नाग देवता जो कि भाई के रूप में थे, उन्होंने खूब धन दौलत देकर उसको विदा किया, फिर अपने घर रहने लगी। तो उन्होंने धन दौलत के साथ एक हीरे का हार भी दिया था अपनी बहन को।
तो उस हीरे की हार की चर्चा बहुत जगह होने लगी कि भाई जो छोटी बहू रानी के पास हीरे का हार है बहुत है। ये चर्चा होते होते एक दिन रानी की, वहाँ की जो रानी थी, उनके कान में पहुँची। उन्होंने फटाफट वो हार उससे ले लिया, मतलब अपने सेवकों को भेज के ले लिया कि तुम इतना बड़ा हार क्या करोगी, हमारे कोस में रहना चाहिए, हमारे राज में रहना चाहिए, मैं पहनूंगी। ऐसा करके उसने ले लिया। अब क्या था, छोटी बहू रानी को तो बहुत बुरा लगा कि मेरे भाई ने दिया है ये, तो उन्होंने अपनी ये चीज़ अपने भाई को बताई। तो नाग देवता ने जब सुना ये चीज़ तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम चिंता मत करो, इसका भी समाधान है मेरे पास। अब रानी ने जिस दिन हार निकाला और जैसे उन्होंने हार को पहनना चाहा, वो हार नाग बन गया। रानी डर गई, उन्होंने फेंक दिया फटाक से। और फिर उन्होंने रानी ने छोटी बहू रानी को बुलाया और बोला कि सब जगह ढिढोरा पिटवा रखा कि हीरो का हार, हीरो ये तो नाग है। तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने ये मुझे उपहार में दिया था, इसको मेरे अलावा कोई नहीं पहन सकता, अगर इसको मैं पहनूंगी तो ये हार हो जाएगा, अगर आप पहनोगे या कोई और पहनेगा तो ये नाग बन जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे तो पक्का सबूत चाहिए, प्रूफ दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखिए आपके सामने ये नाग है, मैं पहनती हूँ। उसने जैसे ही अपने गले में पहना, वो नाग हार में बदल गया। तो रानी को भी बहुत अचंभा हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये सही बोल रही है, तो खुश हुई उसकी सच्चाई पर। और उन्होंने उसको ढेर सारी धन दौलत दी और कहा कि आप ये हार के साथ आप जाओ। छोटी बहू रानी चली आई, लेकिन जब उसकी ये सब देख के उसकी जो बड़ी बहू जेठानी थी वो उससे थोड़ा जलने लगी। उसने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि मेरी देवरानी परेशान रहा करे। तो उन्होंने उसके पति के मन में शक का बीज बोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि क्या तुमको खबर नहीं है ये कहाँ से धन दौलत। तो जब उन्होंने उससे पूछा कि ऐसा क्या हो गया था कि ये कहाँ से मिलते धन दौलत, तो उन्होंने बताया कि मेरे भाई देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारा भाई देता तो उसको बुलाओ। तो उन्होंने, छोटी बहू रानी को बड़ा बुरा लगा कि मेरे ऊपर शक किया जा रहा है। उन्होंने ये बात अपने भाई को बताई। तो उनका भाई जो कि नाग था वो आया, आकर उन्होंने उसके सामने उसको धन दौलत और दी और बोला कि मैं इसका भाई हूँ, और अगर आज से तुम इसके ऊपर शक करोगे तो जो है ये मैं जो हूँ मैं तुम्हें खा जाऊँगा, जिंदा खा जाऊँगा। और यह कहकर वह उसको और धन दौलत देकर और उसको बोला कि तुम खुशी खुशी रहो, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना ज़रूर। यह कहकर वो चला गया। उसके भाई जो उसका पति था उसको बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने गलत शक किया था। उसने उससे माफ़ी मांगी, यानी अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी, और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कहा जाता है तब से ही सभी औरतें नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करती हैं और उनको दूध पिलाती हैं। यही है नागपंचमी मनाने जाने की कहानी। आई होप आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।